ना ये कार्रवाई की है। ये मेरे लड्डू गोपाल की 2 ड्रेस बनाई है। हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, आप अपने कामों में व्यस्त होंगे। और अभी जो टाइम हो गया है वो 5:30 हो गए हैं और उठ के मैं फ्रेश हो ली हूँ, चाय भी पी ली है। और ठंड बढ़ गई है क्योंकि मैंने ये मोटे वाला कंबल ले लिया है। तो मतलब ये समझो कि ठंड बढ़ गई है। नवंबर के फर्स्ट में होती थी ऐसी ठंड, जो लास्ट में है। तो बेसिकली ठंड के दिन अभी इतने रहे नहीं पहले दशहरा होता था ना, तो दशहरे पे ही मतलब शॉल ओढ़ने शुरू हो जाते थे। जो श्राद्ध की रोटी निकालते थे ना, हम छोटे थे तो जब रोटी निकालते थे ना श्राद्ध की, गाय को देने जाते थे तो नंगे पैर देने रोटी देने जाते थे। चिड़ियों के कौवों के लिए रखते थे, वो भी नंगे पैर। और जो क्या नाम है, जल जो है सूर्यदेव को देते थे, वो भी नंगे पैर होते थे, तो पैर ठंडे हो जाते थे। और जो कार्तिक का महीना है, जब कार्तिक का महीना सवेरे सवेरे ना 4 बजे नहाना होता है, तो वो भी उसमें भी ठंडे पानी से नहीं नहाया जाता था। और अब तो क्या है, नवंबर दिवाली पे भी मतलब गर्म पानी की ज़रूरत नहीं होती थी। अभी 2-4 दिन से गर्म पानी से नहाना शुरू किया है। और तैलन साहब ने तो अभी भी नहीं किया है गर्म पानी से नहाना, वो ताज़े पानी से नहाते हैं। तो ठंड है ना इतनी लेट होने लगी है। पहले लंबी ठंड चलती थी, गर्मी उतनी होती थी, फिर बारिश उतनी होती थी, फिर ठंड भी उतनी होती थी। लेकिन अब क्या है कि गर्मी ज़्यादा हो गई है, बारिश भी कम हो गई है, और सर्दी तो बिल्कुल ही कम हो गई है। इतनी सी सब्जी कह रही हूँ, सर्दी रह गई है। तो सर्दी अब इतनी रही नहीं है। बाकी होनी चाहिए सर्दी। पहले पाला पड़ता था, और पाला यानी तो बिल्कुल बारीक बारीक जैसे बर्फ़ टाइप होती है ना, ऐसे। तो सवेरे सवेरे जैसे गांव में तो जैसे हमारे पास भैंसें वगैरह थी, तो उनके उपले वगैरह बनाते थे ना। तो जब सवेरे सवेरे जाते थे उस जगह जहाँ उपले बनते थे, तो वहाँ पर उपले बनाने जाते थे गोबर लेके। तो जो उपले होते हैं ना, उन पे वो पाला पड़ा रहता था, घास होती थी, उन पे पाला पड़ा रहता था। तो अब तो पाले का तो कोई लेना ही देना नहीं है। मैंने तो पता नहीं कितने साल हो गए पाला देखे हुए। और बाकी जैसे खेतों में भी मान ले पूरा घर का काम करके और 10-11 बजे से जाते थे ना, तब भी जो सरसों वगैरह होती थी ना, उसके पत्तों पे ना पाला पड़ा हुआ मिलता था। और अब धुंध तो मिलती है, धुंध माने तो जैसे खेतों में और घास के ऊपर है ना, जैसे पार्क में जाते हैं तो घास मतलब गीली हुई मिलती है, तो वो तो मिलती है, लेकिन वो पाले वाला सिस्टम ख़त्म हो गया है। तो अब ठंड कम हो गई है और गर्मी बढ़ गई है। वो जो सड़ेली गर्मी है ना, वो बढ़ गई है। लू वाली गर्मी भी कम है, उसमें जैसे कूलर में ना बहुत अच्छा काम चल जाता है और एसी की ज़रूरत नहीं होती है। एसी वैसे भी मेरे को तो अच्छा नहीं लगता है। एसी में सारी तो स्किन ड्राई हो जाती है। और इतनी मतलब फ्रेश हो के जैसे सवेरे सवेरे उठते हैं ना, तो बिल्कुल फ्रेश होकर बंदा उठता, वो चीज़ एसी में नहीं है। तो जो सड़ेली गर्मी है उसमें तो कूलर कामयाब होता ही नहीं है, तो एसी चलाना पड़ता है। और हाँ, बाकी ये है कि हमारा ये एसी जो है ना, वो बिल्कुल ऐसे चलता है। कई लोग बोलते हैं कि आप एसी थोड़ी ना चला रहे हो। तो 27-28 पे नॉर्मली रहता है। फिर अभी जैसे सर्दी है, सर्दी भी बहुत ही छोटा छोटा मतलब टाइम में रह गया सर्दी का। तो ये है। और अभी मैं जाऊँगी ऊपर घूमने के लिए, और ये कमल वगैरह की तय करूँगी आगे। देखो, सूर्य भगवान उदय हो गए हैं, तो गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं, गुड मॉर्निंग। और ना वीडियो में ना वो कलर नहीं आया हुआ, एक्चुअल में जो इसका कलर है बहुत प्यारा कलर है सच में। नेचर है ना, मतलब गजब का है। इतना प्यारा कलर आया हुआ है ना, मतलब देखते ही बनता है। बिल्कुल एकदम बढ़िया वाला, मन खुश हो जाता है सवेरे सवेरे देख के। मस्त वाला कलर आया हुआ है। देखो, अभी ना मैंने सवेरे सवेरे ना ये कार्रवाई की है। ये मेरे लड्डू गोपाल की 2 ड्रेस बनाई है। ये तो बेसिकली बड़ी बन गई है, तो और फिर मैंने ये छोटी बनाई है। और लड्डू गोपाल बिल्कुल इतने से है मेरे पास, तो उसके हिसाब से तो ये भी बड़ी है, लेकिन है ना बहुत सुंदर लग रही है मेरे को, बहुत सुंदर। तो ये बड़ी बन गई है। तो भाभी के पास है ना बड़े लड्डू गोपाल हैं, तो ये तो शायद उसको दे दूँगी, या सिस्टर के पास होगा तो उसको दे दूँगी। और उनको नीचे ही होगा तो मैं कभी बड़ा लेके आऊँगी लड्डू गोपाल, तो मैं रख दूँगी। बहुत सुंदर लग रही है मुझे ये ड्रेस। तो आज ये सवेरे सवेरे की मेरी ये कार्रवाई है। तो ये ऊन मेरे पास पड़ी थी, थोड़ी थोड़ी ना बच जाती है। देखो ये रखी। और मैं टाइम दिखा दूँ, देखो 11:15 हो गए। तो
बस कल रात को ना मैं ऐसे ही देख रही थी, तो मुझे ना बहुत सुंदर लगी, बहुत प्यारी प्यारी ड्रेस लगी। तो फिर मैंने सोचा कि सर्दी आ गई है तो कन्हा जी के लिए ना मैं भी ड्रेस बना देती हूँ। तो मेरे को ये होता है कि जैसे सवेरे मतलब कभी भी मैं कोई चीज़ देख लेती हूँ ना और वो एक बार दिमाग में ठनक जाती है, फिर मैं उसको करके ही छोड़ती हूँ। तो ये सवेरे सवेरे ये मैंने कार्रवाई की है। कैसी लग रही है आप लोग ज़रूर बताना। मुझे बहुत सुंदर लग रही है, बहुत सुंदर। और ना ऐसे कलर लेके आऊँगी, जैसे येलो कलर हो गया, और जैसे ये तो ना गाजरी सी शेड है, तो बेबी पिंक हो गया, और रेड कलर हो गया। ऐसे ना थोड़े से तीखे तीखे से कलर और लेके आऊँगी। अब ये वाइट और ग्रीन है, और ये गाजरी और वाइट है। तो ना कितनी सुंदर लग रही है ना, सच में ऐसा लग रहा है जैसे मैं देखती रह जाऊँ। तो ये कार्रवाई आज मैंने की है। तो अब नीचे का तो झाड़ू पोछा और जीने का तो हो गया, बस इसी पोर्शन का रहता है। तो पहले कुछ खाने पीने का बनाती हूँ, और फिर उसके बाद झाड़ू पोछा करूँगी। तो ये कार्रवाई अभी मैंने की है। तो अभी ये देखो, ये जो लड्डू गोपाल की दूसरी ड्रेस बनाई थी ना, ये गणेश भगवान को मैंने पहना दी है। कितनी सुंदर लग रही है ना, गणेश बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। और ये लड्डू गोपाल है। तो ये ऐसे करके ये ड्रेस होगी है रेडी, और रेडी होगी तो पहना दी तो आप लोगों से दर्शन करवा रहे हैं। तो कैसी लग रही है? अभी मैं बना लाई हूँ अपने लिए चाय, और टाइम बज गया है 5। और आज भी तलन साहब घर पे नहीं थे, तो आज मैंने सब्ज़ी बनाई नहीं है। तो कल की तरह आज भी मैंने लहसुन और लाल मिर्च की चटनी बनाई, और आज मैंने लस्सी की जगह दही ली थी। तो आज जो कल मैंने लंच बनाया था ना, वैसा ही लंच मैंने आज बनाया था। लाल मिर्च और लहसुन की तो चटनी सिलबट्टे में बनाई थी, और लस्सी की जगह आज मैंने दही ली थी, 1.5 कटोरी दही ली थी। और पर मिलट की रोटी, यानी बाजरे की रोटी, और क्या था, मूली। और खा के ना ऐसा मज़ा आ गया ना। तो अभी मैं 5 बज गए हैं, तो अब मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय। और चाय पी के और फिर जाऊंगी मैं ऊपर घूमने। आज मेरे शायद 10,000 कदम हो जाएंगे शायद। और यहाँ पर मैं थोड़ी सी नमकीन ले आई हूँ, 1 चम्मच नमकीन लेती हूँ। चने लेती हूँ, वो भी 1 चम्मच लेती हूँ, मतलब इतने से। तो अभी चाय के साथ ये लेंगी, और चाय के साथ साथ आप लोगों से बात करूँगी। और आज मैंने ना जैसे सवेरे, आज धूप ऐसे ही थी सारा दिन, मतलब धुंधली धुंधली सी धूप थी। 11 बजे के आसपास, 10-11 बजे के आसपास कम्बल बाहर सुखा दिया, और अभी ना वो उतारना भूल गई। तो मतलब मुझे ऐसा लगा कि मैंने शायद कपड़े धोए थे ना, वो सुखा रखे हैं, कम्बल का मुझे ध्यान ही नहीं रहा। फिर जस्ट अभी मैं बाहर निकल के ना, मैंने कहा धूप तो है ही नहीं, कपड़े उतार लेती हूँ बाहर से। तो देखा कि कम्बल भी सुखा रखा है। फिर पहले कम्बल उतारा झाड़ के, और फिर अंदर रखा, और फिर कपड़े उतारे। वो सूखे नहीं है क्योंकि स्पिन किए नहीं थे। तो अब सर्दी में एक दिन में कपड़े सूखेंगे नहीं अगर स्पिन नहीं करेंगे। तो फिर वो भी उतार के वो अंदर रखे, और फिर अब मैं चाय बना के लेकर आई। और तलन साहब से भी बात हुई थी, तो वो शायद अब लेट हो जाएंगे आज भी। तो कितना लेट होंगे वो पता नहीं। और दिल्ली का तो ट्रैफिक ही इतना ज़्यादा है, जहाँ 1 घंटा लगना होगा ना, वहाँ 3 घंटे लग जाएंगे। वो मेरे को भी बोल रहे थे तू साथ चल। मैंने कहा दिल्ली का ट्रैफिक मेरे तो बस की है नहीं, इतनी देर गाड़ी यूं 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 करके चलती है। फिर उसमें ना ऐसा वोमिट जैसा होता है, बड़ी मुश्किल से वोमिटिंग से मेरा पीछा छुड़ा है। तो और दिल्ली में तो आ ही जाती है। और पोल्यूशन इतना है, पता नहीं दिल्ली के लोग हैं ना भाई कैसे रहते हैं। मुझे तो भादुगढ़ में ही बहुत ज़्यादा पोल्यूशन लगता है। तो अभी मैं पी लेती हूँ चाय, और चाय पीते पीते ना एक थोड़ा सा मतलब टीवी देखूँगी। और बस फिर अभी रात को खाना खाना नहीं है, और
8 बजे के आसपास, 7:30 के आसपास दूध लेंगी और उसके साथ दवाई लेनी मेरे को। तो वो जो टैबलेट है वो दूध के साथ ही लेनी है, तो वो और संध्या करनी है, बस ये काम है। बाकी प्रेस तो मैं शायद कल करूँगी, आज नहीं करूँगी, क्योंकि आज जो सूट धोया था ना वो भी कल सूख जाएगा। तो 2-3 सूट कल धोए थे, तो इकट्ठे ही प्रेस मार देंगे। और अब रात को मैंने ना थोड़ी सी दाल बनाई और दाल के साथ ही मैंने रोटी भिगो दी है। और अब ये है मेरा शाम का खाना। तो चलिए फिर इसी के साथ इस व्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ एक और नए दिन में नए कंटेंट के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ढेर सारा ख्याल रखना। चिल देन टेक केयर, बाय बाय।